हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान में साइंस क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ मानव नेत्र। मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र जो है मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं और जितने भी बेसिक एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस, जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और बहुत ही वायरल टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र क्या है। ठीक है, तो मानव नेत्र है, ये नेत्र हम लोग बना लिए हैं, पहले बहुत नेत्र बना चुके हैं। चलिए इसके बारे में पहले इसके बेसिक पार्टों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो नेत्र होता है, नेत्र का जो जो पा- जो जो फर्स्ट वाला जो भाग होता है, यानी जो नेत्र का जो सामने में जो भाग होता है किसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। जो नेत्र का जो स्टार्टिंग वाला जो भाग होता है क्या था, कॉर्निया होता है। कॉर्निया का बाद चलते हैं हम लोग तो जलीय द्रव मिलता है। जलीय द्रव कहने का मतलब है कि नेत्र द्वारा जो आंख से आंसू निकलता है वही क्या होता है, जलीय द्रव होता है। जलीय द्रव वही होता है। जो नेत्र से आंख आंख से जो नेत्र के आंख से जो आंसू निकलता है वही क्या होता है, जलीय द्रव होता है। ये देख रहे हैं, ये जलीय द्रव है, यही क्या है, जलीय द्रव है। इसे नेत्र नोद भी बोलते हैं, नेत्र नोद भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, पुतली मिलता है। पुतली क्या है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक छोटा सा आंख में एक छोटा सा छिद्र होता है, वही क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश आंख में कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा, उसका यह नियंत्रित करने का काम करता है। आरिस जो होता है, परितारका जो होती है, परितारका जो होती है, यह जो होता है इसके बारे में पहले पढ़ाएंगे। ये परितारका है, उसके बाद जानिए परितारकों को इंग्लिश में बोलते हैं, आरिस बोलते हैं। उसके बाद जो होता है सिलियरी मांसपेशिया होती है। सिलियरी मांसपेशिया जो होती है, जो लेंस को पकड़ कर रखता है, लेंस को पकड़ कर रखता है, यानी कहने का मतलब समायोजित करके लेंस को समायोजित समायोजित करके रखने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशिया रखने का काम करता है। उसके बाद नेत्र लेंस आता है। नेत्र यानी जो हमारा आंख के अंदर जो लेंस होता है वही क्या होता है, नेत्र होता है। लेंस होता है वही क्या होता है, आंख का लेंस होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, आँख के अंदर चलेंगे, जब लेंस का बाद में चलेंगे तो कचाप द्रव आता है। कचाप द्रव करने का मतलब कि आँख के अंदर भी बहुत से द्रव भरे रहते हैं। उस वही क्या होता है, कचाप द्रव होता है, जो हमारे आँख को एक सही मतलब सही पोजीशन बना के रखता है, सही सही आकार बनाकर रखने का काम करता है कचाप द्रव। उसके बाद आता है ब्लू ब्लू, आप जो टिक देख रहे हैं ये क्या होता है, जो ब्लू ब्लू आप जो देख रहे हैं लाइनिंग वाला, क्या होता है, यही जो होता है रेटिना होता है। रेटिना पर क्या होता है, हमारा प्रकाश, हमारा जो आँख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आता है एक तीन बिंदु होती है। उसके बाद होता है एक अन्य बिंदु होता है, और एक श्वेत पटल होता है, और उसके बाद प्रकाश स्नायु तंत्र या तंत्रिका। कहने का मतलब जो आँख से हम लोग जो देखते हैं, देखने के बाद जो मैसेज आता है हमारे दिमाग के पास, तो वो वही काम कौन करता है, प्रकाश स्नायु तंत्र करता है। प्रकाश स्नायु तंत्र जो है हमारे जो आंखों द्वारा जो देखा जाता है, वह दिमाग को क्या करता है, पहुंचाता है। पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रकाश स्नायु तंत्रिका करता है। उसके बाद नेत्र गोलक होता है। तो चलिए हम लोग एक आकार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कॉर्निया से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे जो आंख में जो सबसे पहला भाग होता है वह कॉर्निया ही होता है। देखिए यहाँ कॉर्निया है। ठीक है, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना। कहने का मतलब जो होता है, नेत्र का जो पहला जो भाग होता है कॉर्निया होता है। यह जो होता है जब आदमी की मृत्यु हो जाती है या आदमी नेत्र दान करता है तो कॉर्निया को ही दान करता है। इसका कार्य यह है, प्रकाश का अपवर्तन करता है, प्रकाश का अपवर्तन करने का काम करता है। उसके बाद चलेंगे परितारका। परितारका इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। आइरिस का काम क्या है, जो है यह आंख के रंग को परितारका पर निर्भर करता है, यानी आंख का रंग कैसा है यह परितारका निर्भर करेगा। कहने का मतलब है किसी मनुष्य का जो आंख है होता है, ब्लू होता है, नीला ब्लू होता है, काला होता है, गुलाबी होता है। तो जो आँख का जो रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, परितारका पर निर्भर करता है। ठीक है, परितारका पर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है पुतली। पुतली आती है, पुतली आती है। परितारका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है। परितारका में एक छोटा सा छिद्र होता है, देखिए यहाँ पे परितारका है, ये परितारका है, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसके द्वारा प्रकाश जिसके द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है। अब पुतली द्वारा ही प्रकाश की कितना मात्रा आंख में प्रवेश कर सकता है, कितना मात्रा प्रवेश नहीं करने का काम यही करता है, पुतली ही करता है। यानी पुतली के द्वारा ही प्रकाश, कितना प्रकाश जा सकता है आँख में और कितना प्रकाश बाहर को रोक कर रखने का काम पुतली ही करता है। उसके बाद चलेंगे नेत्र लेंस। नेत्र लेंस नेत्र लेंस से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया ये होती है, ये छोटा छोटा सा एक झिल्ली टाइप का होती है, ये क्या होती है, सिलियरी मांसपेशिया होती है, जो आइरिस से जुड़ी हुई रहती है। क्या आइरिस से जुड़ी हुई रहती है। ये जो सिलियरी मांसपेशिया जो होती है,
ये आँख जो होता है ना, आँख हमारे आँख जो होता है, लेंस होता है, लेंस आँख के अंदर जो लेंस होता है, लेंस को एक समायोजित ढंग से उसको बनाए रखता है, यानी लेंस को इधर ना उधर होने देता है। तो जो जो सिलेरी मांसपेशियां होते हैं हमारे आँख लेंस को एक समायोजित तरीका से एडजस्ट करके रखने का काम कौन करता है? तो ये करता है कौन? सिलेरी मांसपेशियां। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस। लेंस क्या है? देखिए, लेंस का जो हमारा आँख में जो लेंस होता है वह क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस क्या होता है? जो लेंस जो होता है हमारे आँख के अंदर, वह जो होता है बहुत ही इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन भरा होता है। बहुत मात्रा में लेंस के अंदर बहुत मात्रा में प्रोटीन भरा रहता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। किसमें? लेंस में पाया जाता है। आँख के लेंस में पाया जाता है। यह जो होता है इसके अंदर कैसा प्रतिबिंब बनता है कि इसके अंदर जो है लेंस के अंदर वास्तविक का उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे पीत बिंदु क्या है, अन बिंदु क्या है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए कि पीत बिंदु क्या है और कचाप द्रव क्या है और अन बिंदु क्या होता है। तो कचाप द्रव जो होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। कचाप द्रव जो होता है यह प्रकाश का अपवर्तन का काम करता है। प्रकाश का अपवर्तन करने का काम करता है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो पीत बिंदु है और अन बिंदु है, इसका क्या काम है, इसका क्या कार्य है। तो अन बिंदु जो होता है या पीत बिंदु जो होता है, यह जो है रेटिना पर एक रेटिना पर स्थित एक प्रकार का बिंदु है। रेटिना पर एक प्रकार की स्थित बिंदु होती है, जहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब होता है स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर प्रतिबिंब जो क्या होता है? स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वहीं अन बिंदु पर जब प्रतिबिंब रेटिना पर अन बिंदु भी होता है, रेटिना पर ही होता है। जब यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जहाँ प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देना पड़ता है। यानी अन बिंदु वह बिंदु होती है जहाँ रेटिना रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, वह क्या होता है? अन बिंदु होता है। और रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहाँ प्रकाश स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, आँख आँख के अंदर आँख के जो भीतर जो संरचना होता है उसके अंदर कचाप द्रव भरा हुआ रहता है। क्या होता है? कचाप द्रव भरा रहता है। इसका क्या काम है? कचाप द्रव जो होता है यह प्रकाश का अपवर्तन करने का काम करता है। क्या करता है? प्रकाश जो भी आता है उसको क्या करता है? अपवर्तन करने का काम करता है। अपवर्तन करने का काम करता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए प्रकाश सनाई या दिक् तंत्रिका क्या है? प्रकाश सनाई या दिक् तंत्रिका क्या है? इसको और भी नाम से जाना जाता है, और भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। प्रकाश सनाई वह होता है जब रेटिना पर जो ही प्रतिबिंब बनता है ना, रेटिना पर जो ही प्रतिबिंब बनता है, वहां से क्या होता है? जो हमारा मस्तिष्क जो सूचना पहुंचाता है, यही काम इसका है। प्रकाश सनाई जो जो स्नायु है इसका कार्य क्या है कि हमारे प्रति जो रेटिना बना है उसको मस्तिष्क तक सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क तक सूचना के द्वारा मस्तिष्क को। दोस्तों हम लोग देखेंगे रेटिना। रेटिना क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है नेत्र का। तो चलिए रेटिना के बारे में पढ़ते हैं। इसको और भी नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से? दृष्टि पटल के नाम से। इंग्लिश में रेटिना और हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। यह जो होता है रेटिना, यह फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है उसका जैसा इसका व्यवहार होता है। किसका? रेटिना का। जैसे फोटोग्राफी में जिस जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है फोटोग्राफिक फिल्म में। उसी तरह से रेटिना पर भी जो होती है जो प्रतिबिंब बनती है, क्या बनती है? वास्तविक बनती है, उल्टा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह जो होता है यह रेटिना में दो प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। कितना प्रकार के? दो प्रकार के कोशिका पाया जाता है। एक होता है क्षण कोशिका और दूसरा होता है शंकु कोशिका। एक होता है क्षण कोशिका और दूसरा होता है शंकु कोशिका। तो रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है क्षण कोशिका पाया जाता है, दूसरा शंकु कोशिका पाया जाती है। इनका कार्य क्या है, इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए पहले क्षण कोशिका देख रहे हैं। यह क्षण कोशिका देखिए, यह प्रकाश की तीव्रता के उत्तरदायी होता है। यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब होता है कि हमारे आँख में जितना मात्रा में क्षण कोशिका रहेगा, प्रकाश की तीव्रता उतनी ही उसी पर निर्भर करता है। यानी ज़्यादा क्षण कोशिका ज़्यादा रहेगा तो प्रकाश को उतनी ही प्रकाश में हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। और क्षण कोशिका कम रहेगा तो अधिक प्रकाश में क्या है? हम लोग भी कम ही देख सकते हैं। ये हो गया क्षण कोशिका। अब शंकु कोशिका क्या है? यह प्रकाश के रंग के उत्तरदायी होता है। यानी
हमारे आँख में जितना जितना ज़्यादा मात्रा में शंकु कोशिका होगा, उसी के मात्रा उसी उस जिससे कि हम लोग रंग प्रकाश का आँख का रंग का निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मात्रा में शंकु कोशिका होगा, जिसके कारण हमारे अंदर जो आँख का जो रोशनी होता है, जो देखते हैं हम लोग आँख जो कलर देखते हैं, उसकी क्षमता को निर्भर करता है। तो ये था मानव नेत्र। आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं तो बार-बार रिपीट करके देखिएगा जिससे कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ जाए, पूरा आप लोग का कंठस्थ याद हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेल डन।